और चलिए खबरें देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। देश में आज कोरोना के नए केस में करीब 30,000 की कमी आई। 24 घंटे में 3,23,144 नए केस आए। सोमवार को आए थे 3.5 लाख केस। अब देश में एक्टिव केस की कुल संख्या 28,82,204 हो गई है। वहीं डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,45,56,209 हो गई है। कोरोना से लड़ाई में ब्रिटेन से आई मदद की पहली खेप। लंदन से वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और दवाएं लेकर दिल्ली पहुंचा विमान। भारत आ रही है रूस की वी वैक्सीन। 1 मई को पहली खेप पहुंचेगी भारत। कोवैक्सीन कोविशील्ड के बाद तीसरी वैक्सीन। कोरोना महामारी को लेकर पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ने की फोन पर बातचीत। बाइडेन ने भारत को हर संभव मदद का भरोसा दिया। संक्रमण से बिगड़ते हालात पर हुई चर्चा। दुबई में बुर्ज खलीफा को तिरंगे की रोशनी से किया गया जगमग। दूसरी इमारतों को भी तिरंगे के रंग में रंगकर यूएई ने भारत का साथ देने की बात कही। कोविड कंट्रोल पर लखनऊ में सीएम योगी की बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर गिर सकती है गाज। यूपी में कोविड कंट्रोल पर सीएम योगी का बयान। कहा दूसरे राज्यों के मुकाबले बेहतर हैं इंतजाम। बड़ी आबादी होने के बाद भी उत्तर प्रदेश में ना के बराबर है ऑक्सीजन की कमी। नोएडा में जिम्स बढ़ाएगा जांच की क्षमता। रोज करेगा 10,000 जांच। अभी रोजाना 3 से 4,000 जांच की क्षमता है। देश में कोरोना से बिगड़े हालात पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कोरोना से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था नेशनल एक्शन प्लान। केंद्र सरकार ने दाखिल किया जवाब। कोरोना को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की गाइडलाइन। यूपी की सभी अदालतों में होगी वर्चुअल सुनवाई। वकील और स्टाम्प वेंडर की भी एंट्री बैन। 29 अप्रैल को डीआरडीओ की टीम तैयार कर देगी 300 बेड का अस्पताल। अवध शिल्पग्राम में सोमवार से चल रहा है युद्ध स्तर पर काम। ऑक्सीजन वाले बेड के साथ वेंटिलेटर वाले आईसीयू वार्ड भी कोविड हॉस्पिटल में शामिल किए गए हैं। लखनऊ में नकली रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए 5 लोग गिरफ्तार। आरोपियों के पास से मिले 59 नकली इंजेक्शन। 15 से 20,000 रुपए में लोगों को बेचने का आरोप। आगरा में अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के बाद गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे 2 पर जाम लगाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। जौनपुर में कोरोना पीड़ित महिला की मौत के बाद शव को साइकिल पर लाद कर श्मशान पहुंचा पति। विरोध के बाद पुलिस की देखरेख में शव को भेजा गया जौनपुर के रामघाट श्मशान। संभल में कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन की बात आई सामने। पूर्व ब्लॉक प्रमुख की अगुवाई में निकली रैली में शामिल हुए सैकड़ों लोग। गुन्नौर थाना इलाके के फरीदपुर गांव का है मामला। कानपुर में डॉक्टर नीरज सचान के खिलाफ स्वरूपनगर थाने में केस दर्ज। रैपिड रिस्पांस टीम भेजने और कोविड किट बांटने में लापरवाही का आरोप। इटावा में सैफई मेडिकल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और न्यूरोसर्जन प्रोफेसर राजकुमार ने उठाए सवाल। कोरोना संक्रमण के इलाज को लेकर कहा रेमडेसिविर कोई जादू की छड़ी नहीं। हल्द्वानी में पीपीई किट पहने शख्स ने बारात के सामने लगाए ठुमके। अस्पताल के बाहर खड़ी एम्बुलेंस के ड्राइवर ने बारात में डांस किया। अलीगढ़ में बगैर मास्क जा रही बारात में पुलिस ने दूल्हे के साथ जोड़कर पहनाई मास्क की माला। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच पुलिस ने बारातियों को जागरूक किया। यूपी की जेलों में कोरोना का कहर। जेलों में 1641 बंदी कोरोना पॉजिटिव हैं। अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है। जेलों में कोविड वैक्सीनेशन भी जारी है। अब तक 22,000 से अधिक लोगों को लगाया गया टीका। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन तबीयत बिगड़ने के बाद एम्स में करवाया गया भर्ती। कुछ दिन पहले हुआ था कोरोना। पहले तिहाड़ जेल में चल रहा था इलाज। हरिद्वार में आज हो रहा है महाकुंभ का आखिरी शाही स्नान। श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। शाही स्नान के लिए निरंजनी अखाड़े के साधु संत बेहद सीमित संख्या में खुली गाड़ी में बैठकर कुंभ मेले के लिए रवाना हुए। निरंजनी अखाड़े के साधु संतों ने लगाई आस्था की डुबकी। पौड़ी में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के चलते अस्पताल को डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में तब्दील किया गया। अस्पताल में 40 बेड का कोविड वार्ड और 4 बेड का आईसीयू स्थापित किया गया। तीरथ कैबिनेट की बैठक में कोविड कंट्रोल को लेकर कई फैसले लिए गए। वैक्सीनेशन के लिए 450 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी मिली। मास्क नहीं पहनने पर अब 700 रुपए का जुर्माना।
उत्तराखंड में कोरोना से निपटने के लिए कसरत जारी। देहरादून, हल्द्वानी, टिहरी समेत कई शहरों में 3 मई तक कर्फ्यू। प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील की। उत्तराखंड में कोरोना की बेकाबू रफ्तार। 24 घंटे में मिले 5000 से अधिक कोविड केस। देहरादून में सबसे ज्यादा 2034 नए मामले। रुड़की शहर और देहात क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए सिविल अस्पताल में 50 बेड का कोविड सेंटर बनाया गया। कोरोना संकट के बीच उत्तराखंड में महंगी हुई बिजली। नियामक आयोग ने 3.5% बढ़ाई बिजली की दर। नया टैरिफ 1 अप्रैल से लागू। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कई शहरों में लगा लॉकडाउन। रोडवेज बसों के पहिए भी हुए जाम। आधे से कम हुई रोडवेज की आमदनी। कोटद्वार में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच वैक्सीन लगाने के लिए भी लोगों की बढ़ी मुश्किल। बेस अस्पताल में भारी भीड़। लोगों को नहीं मिल पा रही है वैक्सीन। टिहरी में लगातार बढ़े कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए प्रशासन ने 4 होटल्स को हायर किया। एक होटल क्वारंटीन सेंटर के रूप में तब्दील किया गया। ऋषिकेश में कोविड कर्फ्यू का दिख रहा है असर। गाड़ियों की आवाजाही बेहद कम। सिर्फ काम के चलते ही सड़कों पर निकल रहे हैं लोग। चंपावत के बनबसा जगपुड़ा पुल पर प्रशासन ने दिखाई सख्ती। बाहरी जिलों या फिर राज्यों से आने वाले लोगों का करवाया जा रहा है कोविड टेस्ट। अल्मोड़ा में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज को बनाया गया कोविड अस्पताल। कोरोना की जांच से लेकर पॉजिटिव मरीज को भर्ती करना और ठीक होने तक यहां पर अस्पताल में सुविधाएं दी जा रही हैं। चमोली में लाटू देवता मंदिर के कपाट वैदिक परंपरा के मुताबिक शुभ मुहूर्त में खोले गए। श्रद्धालुओं के लिए साल में सिर्फ 1 दिन ही खोले जाते हैं कपाट। नैनीताल में लोअर मॉल रोड पर काम कर रही मशीन नैनी झील में डूबी। तेज हवाओं की वजह से मशीन झील में गिरी। मशीन को निकालने की कोशिश जारी। रुड़की के कलियर धनौरी में वन विभाग के पिंजरे को तोड़कर भागा गुलदार। लोगों ने उठाए वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल। फिरोजाबाद में ग्रामीणों का बस में तोड़फोड़ करने का वीडियो वायरल। पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट भी की। पुलिस ने दर्ज की रिपोर्ट। संभल में चुनावी रंजिश में हुई पथराव और फायरिंग। 100 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। विवाद का वीडियो हो रहा है वायरल। बलरामपुर में वोटिंग के बाद 2 गुटों के बीच जमकर बवाल हुआ। एक पक्ष की 2 लग्जरी कार में तोड़फोड़ हुई। आग लगाई गई तो कई गाड़ियों में नुकसान पहुंचाया गया। कानपुर देहात में मतपेटी गायब होने का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने हंगामा किया। मौके पर पहुंचे एसडीएम को ग्रामीणों ने बनाया बंधक। सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। मान मनोबल के बाद बंधक अधिकारी को छोड़ा गया। मथुरा में सड़क हादसे में 2 भाइयों की मौत। एक बुजुर्ग हुआ घायल। बहन की शादी का सामान लेकर लौट रहे थे दोनों। घर में मातम का माहौल। मथुरा में 2 टिकट कलेक्टर ने जान पर खेलकर बचाई 2 बच्चों की जान। चलती ट्रेन से गिर गए थे भाई और बहन। प्रयागराज में कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आया मुस्लिम युवक फैजुल। मुफ्त में शव वाहन मुहैया करवा रहा है युवक। शव के अंतिम संस्कार में भी कर रहा है मदद। बहराइच में 2 बसों की आमने सामने की टक्कर। दोनों बसों के ड्राइवर की सड़क हादसे में मौत। 6 लोग घायल। बहराइच बाराबंकी हाईवे पर हुआ हादसा। बुलंदशहर के जिला अधिकारी की माने तो जिले में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। सभी अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है। जरूरत के हिसाब से सभी अस्पताल को ऑक्सीजन के सिलेंडर दिए जा रहे हैं। ललितपुर में पुलिस टीम पर हमला करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। मुख्य आरोपी मुन्ना लाल पर था 10,000 रुपए का इनाम। 16 अप्रैल को मुन्ना लाल और उसके समर्थकों ने पुलिस टीम पर किया था हमला। लखनऊ में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए डीआरडीओ अवध शिल्पग्राम में तैयार किया जा रहा है 300 बेड का अस्पताल। 30 अप्रैल तक पूरी तरह तैयार होने की उम्मीद, जिससे कोविड मरीजों को मिल पाएगा बेहतर इलाज। ग्रेटर नोएडा में आग का तांडव। फोम की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। इलाके में मची अफरा तफरी। दादरी थाना इलाके की घटना। प्रयागराज में आग का तांडव। बैंक के पास आग लगने से मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। सपना ने अभी जिंदा हूं सॉन्ग पर किया डांस। देसी क्वीन का वीडियो हो रहा है वायरल। काजोल ने सेब के साथ किया स्टंट। हवा में उछालकर चाकू से काटा सेब। वीडियो हो रहा है वायरल। मदालसा शर्मा ने स्टेज पर परफॉर्मेंस लेते हुए एक और वीडियो वायरल किया। हिना खान कोरोना पॉजिटिव हुई। सोशल मीडिया पर दी जानकारी। हाल ही में हुई थी एक्ट्रेस के पिता की मौत। कोरोना की चपेट में आई अभिनेत्री पूजा हेगड़े। फैंस कर रहे हैं जल्द ठीक होने की प्रार्थना। भारत में कोविड-19 की स्थिति देख परेशान हुई प्रियंका चोपड़ा। ट्वीट कर कहा, मेरा देश बुरे हालात में है। एक्ट्रेस राखी सावंत का पीपी किट पहने वीडियो वायरल। पीपी किट पहनकर सब्जी खरीदती आई नजर।
कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की मदद कर रहे हैं सलमान खान। फ्रंटलाइन वर्कर्स को भेज रहे हैं खाने के पैकेट। लॉकडाउन में फिटनेस पर ध्यान दे रही हैं सोनाक्षी सिन्हा। योगा करते हुए शेयर की फोटो। कंगना रनौत ने घर पर रिलैक्स करते हुए शेयर की तस्वीर। जावेद अख्तर की कविता भी साझा की। ऑस्कर अवार्ड 2021 के रेड कारपेट पर दिखा हॉलीवुड स्टार्स का जलवा। लता मंगेशकर ने मशहूर गायक पंडित राजन मिश्र के निधन पर दुख जताया। कोरोना से हुआ उनका निधन। कोरोना के खिलाफ जंग में आगे आए फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार। गौतम गंभीर फाउंडेशन को दान किए 1 करोड़ रुपए। गलत ग्राफिक्स चलने पर हमें खेद है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जहां ऑक्सीजन की कमी की बात है, यूपी में ऑक्सीजन की कमी ना के बराबर है। पर जल्दबाजी में टाइपिंग गलती से ग्राफिक्स में चल गया कि यूपी में कोविड केस ना के बराबर है। इस गलती पर हमें खेद है। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।